मोबाइल फ़ोन्स आज की डेट में हर कोई यूज़ करता है। छोटे बच्चे हो या फिर कोई बड़े बुजुर्ग, सबको मोबाइल की आदत लग चुकी है। कुछ लोग तो मोबाइल से इतना एडिक्ट हो चुके हैं कि अगर उनसे 1 मिनट के लिए भी मोबाइल दूर चला जाए तो वो लोग को आराम मचा देते हैं। मैं हूँ असली महाराजा और आज मैं आपको बताऊंगा मोबाइल फ़ोन्स के रिवॉल्यूशन के बारे में। आजकल लोग सोते भी मोबाइल के साथ हैं और जागते भी मोबाइल के साथ हैं। किसी का खाना बिना मोबाइल के पचता नहीं है तो किसी का खाना बिना मोबाइल के उतरता नहीं है, मतलब फ्लश नहीं होता। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि मोबाइल फोन्स की शुरुआत हुई कैसे थी? साल 1890 के समय में निकोला टेस्ला और गुलेमो मार्कनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। निकोला टेस्ला का मानना था कि जैसे रेडियो वेव से हम टेक्स्ट को ट्रांसमिट कर सकते हैं, उसी तरह से इमेज या ऑडियो को भी ट्रांसमिट किया जा सकता है। और साल 1893 में निकोला टेस्ला ने एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन किया जिसमें उन्होंने 50 मीटर तक ऑडियो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट करके दिखाया। निकोला टेस्ला ने जो पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन किया था उसमें सिर्फ 50 मीटर तक ही वॉइस ट्रांसमिट किया जा सकता था, लेकिन इस वक्त हम एक देश से दूसरे देश तक घर बैठे ही कॉल पे बात कर लेते हैं। ये किसने किया? इसको आसान बनाया गुलेमो मार्कनी ने, जो इस प्रोजेक्ट पे निकोला टेस्ला से भी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। और बहुत सालों बाद साल 1901 में गुलेमो मार्कनी की मेहनत रंग लाई। अब लोग घर बैठे ही एक देश से दूसरे देश तक बात कर सकते थे। फिर बहुत से अलग अलग किस्म के टेलीफोन्स भी बनाए गए और इनका इस्तेमाल भी खूब किया गया। मिड 20th सेंचुरी साल 1947 जब भारत देश आज़ाद हुआ था, उसी साल बेल लैब्स, जिसको आज की डेट में नोकिया बेल लैब्स भी कहा जाता है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट रखा पहला हैंड हेल्ड फ़ोन का। और साल 1960 में मोटरोला के साइंटिस्ट डॉक्टर मार्टिन कूपर ने इस आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया। 3 अप्रैल साल 1973 के दिन डॉक्टर मार्टिन कूपर ने पहला हैंड हेल्ड फ़ोन बनाया और उसी फ़ोन से बेल लैब्स के रिसर्चर जोएल ईगल को कॉल भी किया। मतलब यहाँ पे मोटरोला के साइंटिस्ट ने एक फ़ोन बनाया और उसी फ़ोन से बेल लैब्स के रिसर्चर जोएल ईगल को कॉल करके चिढ़ाया भी कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। हमने कर दिया। लेकिन ये फ़ोन अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ था साल 1983 तक। साल 1983 में यूएस गवर्नमेंट ने मोटरोला के नाम पे इस फ़ोन का पेटेंट रजिस्टर कर लिया और इस फ़ोन को ऑफिशियली यूएसए में लॉन्च कर दिया गया। इस फ़ोन को वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल फ़ोन भी कहा गया क्योंकि ये पहला फ़ोन था जो सबसे ज़्यादा कार्स और अदर व्हीकल्स में लगाया गया। इस फ़ोन को मोटरोला डायनाटेक 8000X नाम दिया गया और इस फ़ोन से केवल 30 मिनट ही कॉल पर बात कर सकते थे। इस फ़ोन को रिचार्ज होने में 10 घंटे का टाइम लगता था और इस फ़ोन का वेट था 2.5 किलोग्राम्स। कुछ ही सालों में ये फ़ोन्स दुनिया भर में फैल गए और उसके बाद आया 2G यानी सेकेंड जनरेशन। 2G आने के बाद बहुत सारी नई कंपनी आई जिन्होंने अपने अपने नए फ़ोन्स लॉन्च किए और इसी दौरान IBM सिमोन नाम का एक फ़ोन आया जो पहला स्मार्टफोन था। इस वक्त तक स्मार्टफोन शब्द ही नहीं बना था और ये फ़ोन बन गया, इसीलिए दुनिया में इसको पहला स्मार्टफोन कहा जाता है। और इस फ़ोन के 50,000 यूनिट बिकने के बाद फरवरी साल 1995 में इस मॉडल को बंद कर दिया गया। फिर साल 1996 में ब्लैकबेरी कंपनी का एक पेजर आया, पेजर डिवाइस, जिसका नाम रखा गया ब्लैकबेरी 850। जिसको नहीं पता कि पेजर क्या होता है या क्या था, तो मैं आपको बता दूं कि पेजर एक मैसेज सेंड और रिसीव करने के लिए डिवाइस होता था, क्योंकि उस वक्त आज के समय के हिसाब से हम मैसेज सेंड या रिसीव नहीं कर सकते। जैसे आज की डेट में हम फ़ोन से मैसेज रिसीव या सेंड कर देते, उस वक्त ऐसा नहीं होता था। और इस पेजर की एक और ख़ासियत थी, इस पेजर से सिर्फ मैसेज सेंड नहीं कर सकते थे बल्कि ईमेल्स भी सेंड कर सकते थे। साल 1990 से साल 2000 तक बहुत सारी नई कंपनीज आई जिन्होंने अपने नए फीचर्स के मोबाइल फ़ोन लॉन्च किए और उसी दौरान दूसरी तरफ नोकिया भी अपने एक से बढ़कर एक फ़ोन लॉन्च कर रही थी। लेकिन नोकिया के पास कोई बेस्ट फीचर यानी कोई अलग फीचर नहीं था, वो सेम फीचर्स के साथ अपने फ़ोन लॉन्च कर रही थी। बट नोकिया ने हार नहीं मानी और आगे जाके वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी भी बनी। और फिर साल 2000 में शार्प कॉरपोरेशन नाम की कंपनी ने एक ऐसा फ़ोन बनाया जो आज तक नहीं बना था।
इस फ़ोन का नाम था JSH04 और इस फ़ोन की खासियत थी कि इस फ़ोन में कैमरा था। इससे पहले कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं आया था जिसमें कैमरा होता था। और इसी फ़ोन के बाद बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे नोकिया और सैमसंग, इनने ऐसे ही फ़ोन बनाए जिनमें कैमरा होते थे। और फिर साल 2007 तक 5 मेगापिक्सल वाले कैमरा फ़ोन्स भी बनने शुरू हो गए, जैसे नोकिया N95, LG ब्यूटी या फिर सोनी इरेक्सन K850i। और ये फ़ोन्स मार्केट में आते ही बिकने शुरू हो गए, क्योंकि उस वक्त 5 मेगापिक्सल पर बनने वाले ये शुरुआती फ़ोन थे और 5 मेगापिक्सल की उस समय बहुत इज्जत थी, बहुत ज़्यादा इज्जत। और साल 2007 के बाद नोकिया ने मार्केट पे कब्जा जमा लिया। नोकिया ने उन दिनों ऐसे ऐसे मॉडल्स निकाले जिनको लोग आज भी याद करते हैं। नोकिया के फ़ोन्स की खासियत सिर्फ डिज़ाइन या फीचर नहीं था, बल्कि उनकी बॉडी भी थी। लोग कहते हैं कि उनके फ़ोन्स को 20वीं मंजिल से भी गिरा दो तो नहीं टूटते थे। और एक और खासियत थी इस फ़ोन में, वो सांप वाला गेम। बाकी सारी कंपनीज़ के फ़ोन फ्लॉप होते गए क्योंकि नोकिया ने मार्केट पे कब्जा जमा रखा था। लेकिन साल 2007 में एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया। लोग इस फ़ोन से इसलिए सरप्राइज़ हो गए क्योंकि उस वक्त इस फ़ोन में सिर्फ कुछ ही बटन्स थे और एक बड़ी सी स्क्रीन थी, और ये सब कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया था। और इस फ़ोन में एप्पल ने एक ऐप स्टोर नाम का एप्लीकेशन इनबिल्ट किया था, जिससे कि लोग थर्ड पार्टी के एप्लीकेशन डायरेक्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकें। और कुछ साल बाद ही गूगल ने अपना ऐप स्टोर इसको देख के ही बनाया था। साल 2010 में एंड्रॉयड फ़ोन बाकी फ़ोन्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा बिकने लगे, जैसे आईफोन, विंडोज़ फ़ोन या फिर बाकी अदर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फ़ोन से ज़्यादा बिकने लगे। और उसके बाद साल 2011 में आया 4G, फोर्थ जनरेशन। 4G का क्रेज़ इतना ज़्यादा था कि सारी कंपनीज़ ने अपने 4G फ़ोन्स जल्द से जल्द लॉन्च कर दिए। साल 2012 में सैमसंग गैलेक्सी सीरीज़ ने अपना पहला फैबलेट फ़ोन लॉन्च किया। फैबलेट का मतलब है 5 इंच से ज़्यादा साइज़ वाला टच स्क्रीन फ़ोन। और इसके बाद ही नोकिया ने लूमिया 1520 फ़ोन लॉन्च किया। इस फ़ोन की खासियत ये है कि ये पहला 16:9 रिजोल्यूशन वाला 6 इंच डिस्प्ले वाला फ़ोन था। उसके बाद तो बहुत सारी अलग अलग कंपनीज़ ने अपने अलग अलग फीचर वाले फ़ोन बनाए। कुछ नए ओएस भी आए मार्केट में और 5G आ गया। अब फ़ोन्स 5G पर लॉन्च होने लगे। और उसके बाद साल 2018 में रॉयल फ्लेक्सपाई नाम की कंपनी ने पहला फोल्डेबल फ़ोन लॉन्च किया। साल 2018 से पहले लोगों को लगता था कि फोल्डेबल फ़ोन बनाना नामुमकिन है, लेकिन साल 2018 में रॉयल फ्लेक्सपाई नाम की कंपनी ने एक पहला फोल्डेबल फ़ोन बनाकर लोगों को सरप्राइज़ कर दिया। फिर साल 2019 में सैमसंग ने सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड फ़ोन लॉन्च किया और उसके बाद बहुत सारी कंपनीज़ ने अपने फोल्डेबल फ़ोन लॉन्च किए। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज़ ने ये दावा किया कि वो ट्रांसपेरेंट फ़ोन बनाएंगी या फिर ऐसा फ़ोन बनाएंगी जो आंखों से कंट्रोल किया जा सकता है। आपको क्या लगता है गाइस, क्या ऐसे फ़ोन्स बन सकते हैं? क्या नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी दुनिया में आ सकती है? अगर आपको लगता है हाँ या ना कुछ भी, आप कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।